तो हम देखते हैं कि एक तरफ सभी साइयन्स और साथ ही में ओमनी गॉड्स की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जिसके सामने वो सुप्रीम ओमनी गॉड कहता है, क्या हुआ साइयन, कहां गई अब तुम्हारी ताकत? बोला था ना मैंने कि मैं थोड़ा अलग हूं। चलो भी, मेरा समय बर्बाद मत करो। जिसके ऊपर तभी गोकू के अंदर से भी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। लेकिन तभी गोकू उठते हुए कहता है, चलो, लगता है कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही अपनी ताकत को बढ़ाता है, वो ओमनी गॉड गोकू के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि गोकू सामने से रोक लेता है। लेकिन गोकू के वो हमला रोकते ही वो ओमनी गॉड गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच कर देता है, जिसके कारण गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो ओमनी गॉड गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिस कारण गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, बेचारे साइयन्स, क्या लगा था तुम्हें कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओगे? हरगिज़ नहीं। यह आखिरी मल्टीवर्स है और इसे खत्म करने के बाद यह पूरा का पूरा ओमनीवर्स और सारे के सारे मल्टीवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे होंगे। लेकिन तभी गोकू दोबारा से उठता है और वो कहता है, आखिर भला तुम ओमनी गॉड्स अपने आप को समझते क्या हो? वाकई में तुम सभी की सोच एक जैसी है कि तुम इस मल्टीवर्स और ओमनीवर्स के ऊपर राज करो, हम जैसे मॉर्टल्स बीइंग को खत्म करके। लेकिन तभी गोकू ये कहने के बाद उस ओमनी गॉड की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और अपना एक काफी जोरों का पंच करता है। लेकिन वो ओमनी गॉड गोकू के पंच को सामने से रोकते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल साइयन, हम यही चाहते हैं। और जानते हो क्यों? ताकि तुम्हारे जैसी कोई मॉर्टल प्रजाति दोबारा से खड़ी ना हो पाए, जो हम ओमनी गॉड्स को चुनौती दे। तुम्हारी जैसी घटिया साइयन प्रजाति ने अपने ओमनीवर्स के हर एक गॉड को खत्म कर दिया, तो ये उसकी सजा है। ये कहने के बाद वो गोकू को गर्दन से पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। उस ओमनी गॉड की ये सारी बातें सुनते हुए गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, बस एक बार तुम साइयन्स खत्म हो जाओ, हमारे रास्ते के कांटे, उसके बाद हर एक मॉर्टल बीइंग को हम कीड़ों के भांति मसल देंगे। ये कहने के बाद वो ओमनी गॉड गोकू के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर वार करता है, जो हमला गोकू से काफी जोरों से टकराता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो ओमनी गॉड कहता है,
क्या हुआ सयन? निकल गया तुम्हारा सारा जोर मेरे सामने। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोकू अपने सर को पकड़ते हुए खड़ा होता है और गोकू कहता है, मैं ये हरगिज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो अब इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके गोकू की ताकत बदलने लगती है। ये देखकर वो ओमनी गॉड भी कहता है, बकवास ही करते रहोगे या फिर मेरे ऊपर अपना हमला भी आजमाओगे? ये कहने के बाद वो ओमनी गॉड गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और अपना एक काफी जोरों का पंच करता है। लेकिन गोकू खड़े खड़े उसके पंच को रोक देता है और गोकू कहता है, मजबूर किया है तुमने मुझे मेरा कंट्रोल खोने के लिए और मेरी डार्क ताकत का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। ये बोलने के बाद गोकू उस ओमनी गॉड को एक काफी जोरों का हिट करता है। जो हिट उस ओमनी गॉड को काफी जोरों से लगता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? उठ जाओ और हमला करो मेरे ऊपर। मैं यहीं पे खड़ा हूं, देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। ये कहने के बाद गोकू एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, सयन, तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? तो ठीक है, संभालो अब इसे। ये कहने के बाद वो गोकू की ओर अपना एक काफी ताकतवर और बड़ा हमला करता है। लेकिन गोकू एक ही जगह पर खड़ा रहता है और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तभी वो वार गोकू से काफी जोरों से टकराता है, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी वो ओमनी गॉड हंसते हुए कहता है, देख लिया सयन मेरी ताकत को, और अब तुम्हारे अलावा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ओमनी गॉड के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है और वो अपने पेट की ओर देखता है और उसके पेट के आर पार एक हाथ होता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे गोकू खड़ा होता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, क्या? लेकिन भला कैसे? लेकिन तभी गोकू अपने एक ही वार से उसके शरीर से उसका सर अलग कर देता है। वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू यहीं पे नहीं रुकता। वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। टेंगेन और इज़ाना एक ओमनी गॉड से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने गोकू पहुंच जाता है। इज़ाना और टेंगेन कुछ भी कह पाते उससे पहले ही गोकू उस ओमनी गॉड को अपने एक ही वार में बीच से चीर देता है
और उस ओमनी गॉड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर तेंगेन और इजाना काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी तेंगेन कहता है, क्या आखिर भला ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? लेकिन तभी गोकू तेंगेन की ओर देखता है और वो तेंगेन को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिससे तेंगेन काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी एक और ओमनी गॉड गोकू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को भी पकड़ लेता है और गोकू कहता है, लगता है कि तुम्हें भी अपने साथियों के पास नरक में जाने की काफी ज्यादा जल्दी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी वहां पर पहुंचा देता हूं। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है कि अचानक से गोकू का शरीर एक ही जगह पे रुक जाता है और तभी गोकू अपने आप ही जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर इजाना भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी बचे हुए ओमनी गॉड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी एक साथ मिलके इजाना और तेंगेन के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो सारे ओमनी गॉड उन दोनों साइयंस के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, आखिर भला ये बैरियर टूटता क्यों नहीं है यामोशी? और तभी यामोशी भी कहता है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किंग याहिको का ये बैरियर ये टूटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये ट्रू प्राइमल ताकतों से बना हुआ है। और तभी गोहान कहता है, डैड की हालत काफी बुरी है वेजिटा, हमें इसे तोड़ना होगा। लेकिन वेजिटा कहता है, पता है मुझे गोहान, लेकिन हम ये आखिर भला कैसे करेंगे? और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो बैरियर एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है और तभी, चिंता मत करो, हम दोनों ने काफी आराम कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि राइजो और खजान वो दोनों भी दोबारा से होश में आ चुके होते हैं। और तभी खजान कहता है, ये लड़ाई जितनी दिख रही है उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है, तो शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, समझे? चलो राइजो। ये कहने के बाद राइजो और खजान आगे बढ़ते हैं। वेजिटा, यामोशी और गोहान भी अपनी ताकतों को बढ़ाते हैं। सो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी को तो मालूम है, समय समय पर लॉन्ग पार्ट लाना, रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना और एक एक दिन में 2-2 पार्ट लाना, ये सब आप सभी के लिए मैं करता हूं। लेकिन फिर भी चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। सो दोस्तों, जाने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ये सब करने पे मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और हां, कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत कुछ होना अभी बाकी भी है।